हेलो दोस्तों, मैं फिनोल बोल रहा हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे कि बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा दिया जाए तो फिनोल बन जाता है। आप लोगों में से बहुत लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। तो आज मैं कुछ अपने बारे में आपसे बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप फिनॉल दैट अगर मुझे आप पाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, किस किस तरीके से मुझे बनाया जा सकता है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला तरीका है जिससे मुझे बनाया जा सकता है वो है बेंजीन। आप बेंजीन से मुझे बना सकते हैं। बेंजीन से मुझे बनाने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको करना क्या होगा, पहले बेंजीन को बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट करना होगा। और इसके लिए आप करोगे क्या, बेंजीन का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा दोगे तो आपको मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके बाद आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीटिंग करनी है, जिससे आपको सोडियम फेनॉक्साइड मिलेगा। और अगर आपने सोडियम फेनॉक्साइड के अंदर एसिड डाल दिया तो मैं आपको मिल जाऊंगा। इट मीन्स आपका प्यारा फिनॉल बनके रेडी हो जाएगा। दूसरा तरीका है जिससे आप मुझे क्लोरोबेंजीन से बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से मुझे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप मुझे क्लोरोबेंजीन से बनाना चाहते हैं तो क्लोरोबेंजीन में एक्वस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड डालनी है और टेम्परेचर आपको रखना है 623 केल्विन एंड प्रेशर आपको रखना है 300 एटमॉस्फेयर। अगर आप ये कंडीशन प्रोवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा सोडियम फेनॉक्साइड। और जब सोडियम फेनॉक्साइड के साथ आप एसिड हाइड्रोलिसिस करवाएंगे या फिर एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो आप मुझे प्राप्त कर लोगे, मतलब कि आपको फिनॉल मिल जाएगा। तीसरा तरीका है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अगर आप मुझे आइसोप्रोपाइल बेंजीन से बनाना चाहते हैं तो पहले आइसोप्रोपाइल बेंजीन का एरियल ऑक्सीडेशन करवाना होगा। एरियल ऑक्सीडेशन मीन्स क्यूमीन का रिएक्शन O2 के साथ करवाना होगा। और ध्यान रखिए, यहाँ हमें एक कैटलिस्ट यूज़ करना होगा आपको। उस कैटलिस्ट का नाम है कोबाल्ट नैप्थलेट। जैसे ही आप क्यूमीन का रिएक्शन O2 के साथ कोबाल्ट नैप्थलेट के प्रेजेंस में करवाओगे, आपको मिल जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। जब आप क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का रिएक्शन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा फिनॉल, मतलब कि मैं आपको मिल जाऊंगा। और साथ ही साथ आपको मिलेगा एसीटोन। मित्रों याद रखना, यहाँ जो एसीटोन बन रहा है वो मेरे साथ ही बनता है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट मीन्स ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो आपका चौथा तरीका है वो है फ्रॉम एनिलीन। आप मुझे एनिलीन से भी पा सकते हैं। एनिलीन से पाने के लिए आपको क्या करना होगा, एनिलीन का रिएक्शन पहले आप करेंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ प्लस कॉन्सनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaNO2 प्लस कॉन्सनट्रेटेड HCl का मिक्सचर लेंगे और उस रिएक्शन को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही आपको करवाना है, मतलब कि टेम्परेचर बहुत लो रखनी है। जैसे ही आप ये रिएक्शन करेंगे आपको मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और ये जो प्रोसेस आपने करी है दोस्तों, उस प्रोसेस का नाम होगा डायअज़ोटाइजेशन। अब आपको जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला है वहाँ से मुझे पाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वार्म वाटर के साथ मिक्स करेंगे या रिएक्ट करवाएंगे तो आपको मैं प्राप्त हो जाऊंगा, मतलब कि आप फिनॉल बना सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो आपको मुझे प्राप्त करने का मतलब कि फिनॉल बनाने का तरीका बताया है, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो शुक्रिया, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगा मेरे बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे।